Good morning, fifth class students. Myself Rajinanda, your SST teacher. जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 17 पेज नंबर 111 रीड कर लिया है और आज की ऑनलाइन क्लास में हमने पेज नंबर 112, 112 रीड किया। चलिए शुरू करते हैं। मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अब जो राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशन है, उसके मेन मुख्य उद्देश्य क्या है, उसको बनाने के उद्देश्य क्या था। The major objectives of the United Nations are: first, to work for peace and security for every country of the world and to save future generation from wars. संसार में जो भी देश है, प्रत्येक देश के अंदर शांति और सुरक्षा बनाए रखने का काम करना और हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम वार्स, हमारे जो भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी युद्ध से बचाना। सेकंड है टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस एंड कोऑपरेशन अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। संसार में क्या करना है कि सभी राष्ट्र का क्या उद्देश्य है, सभी देशों में मित्रतापूर्वक संबंध बनाना है और सहयोग बना के रखना है। थर्ड पॉइंट है टू सॉल्व इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमन प्रॉब्लम पीसफुली विद कोऑपरेशन फ्रॉम एवरी नेशन। सॉल्व करना है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानव समस्याओं को शांतिपूर्वक तरीके से। फोर्थ पॉइंट है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इन कोऑपरेशन विद नेशंस। सुरक्षित करना, बचाना मानव स्वतंत्रता को, मानव अधिकारों को पूरे संसार में किससे, कोऑपरेशन से, समन्वय से, सहयोग से हम लोगों को मानव अधिकारों और मानव स्वतंत्रता को भी बचाना है। 5 पॉइंट है टू रिमूव डिफरेंसेस बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, लैंग्वेज एंड सेक्स अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। रिमूव मतलब कि हटाना, ख़त्म करना भेदभाव को। कौन से भेदभाव हैं वो? नस्ल, धर्म, भाषा और लिंग, मेल फीमेल, ठीक है। इन सभी के आधार पर जो भेदभाव है उनको भी ख़त्म करना, लोगों के बीच में उसे भी ख़त्म करना एक उद्देश्य है। नंबर 6 है टू असिस्ट नेशंस इन दिस टास्क एंड कोऑर्डिनेट एफर्ट्स। राष्ट्र की इन सभी कार्यों में मदद करना और समन्वय स्थापित करना, जो भी कोशिश कर रहे हैं राष्ट्र में ये सब शांति बनाए रखने की, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, तो इन सभी में समन्वय स्थापित करना, इन सभी कार्यों को पूरा करने में मदद करना उद्देश्य है। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स, इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए द यूनाइटेड नेशंस टुक अ स्टेप फॉरवर्ड। यूनाइटेड नेशन ने एक कदम आगे बढ़ाया। इट मेड ए डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और उन्होंने घोषणा की मानव अधिकारों की। कौन सा कदम आगे बढ़ाया? मानव अधिकारों की घोषणा का। इट इज़ ए बिग अचीवमेंट, और एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट राइट्स मेंशन्ड इन द डिक्लेरेशन आर। अब कौन से, उन्होंने जो डिक्लेरेशन की, घोषणा की मानव अधिकारों की, तो उनके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं कि हम मनुष्यों को, मानव को क्या अधिकार दे रहे हैं, वो बता रहे हैं। नंबर 1, ऑल पीपल शुड हैव द राइट टू लिव एज फ्री सिटीजन। सभी लोगों को आज़ादी से जीवन जीने का अधिकार है। ऑल पीपल शुड बी इक्वल बिफोर लॉ। कानून के लिए सभी लोग बराबर हैं, समान हैं। ऑल पीपल शुड हैव द राइट टू एजुकेशन। सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। एवरीवन शुड बी फ्री टू ट्रैवल एनीवेयर अकॉर्डिंग टू वंस चॉइस। अपनी पसंद से किसी भी जगह पर घूमने का प्रत्येक को अधिकार। वन शुड हैव फ्रीडम ऑफ वर्शिप। पूजा अर्चना, पूजा पाठ करने का भी सबको आज़ादी है। अपने तरीके से कोई भी पूजा पाठ करें, कोई मनाही नहीं है, इसकी भी आज़ादी दी गई है। वन शुड हैव टू राइट द एम्प्लॉयमेंट। रोज़गार की, नौकरी करने का भी सबको अधिकार है कि कोई जो भी रोज़गार करना चाहे, बिजनेस करना चाहे, वो कर सकते हैं। देयर शुड बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। समान काम के लिए समान वेतन भी दिया जाएगा। ये भी एक अधिकार दिया गया है कि जो जैसा काम करेगा उसके अकॉर्डिंग उनको वेतन दिया जाएगा। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन और सेक्स। धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वन शुड बी फ्री टू हैव वंस ओन व्यूज़।
और प्रत्येक को अपने विचार व्यक्त करने की भी आज़ादी है, अपनी बात कहने की आज़ादी है। एवरी पर्सन शुड हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइटिंग। प्रत्येक व्यक्ति को आज़ादी है अपने बात कहने की और लिखने की। एवरी पर्सन शुड बी फ्री टू मैरी अकॉर्डिंग टू हिज और हर विश एंड सेटअप अ फैमिली। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, अपनी मर्जी से शादी करने की और घर बसाने की आज़ादी है। The United Nations has been trying its best to implement these human rights with the help of member countries। तो ये सभी जो ह्यूमन राइट्स हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा इन सबको बेस्ट और अच्छा इनमें सुधार करने की कोशिश की गई है अपने सदस्य देशों के साथ मिलकर। When the United Nations was born, जब यूनाइटेड नेशन का जन्म हुआ, शुरुआत हुई, there were 51 members including इंडिया। तब इसमें भारत के साथ केवल 51 सदस्य देश थे। Today their number has risen to 192 और आज इसके अंदर 192 देश जुड़ चुके हैं। The headquarters of the United Nations is located at New York in the United States of America। USA के अंदर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का मुख्य हेडक्वार्टर है। अब आता है कि मेंबरशिप ऑफ द यूएन की मेंबरशिप कैसे ले सकते हैं, हम कैसे सदस्य बन सकते हैं, उसके क्या रूल हैं। टू बिकम ए मेंबर ऑफ द यूएन द कंट्री, यूनाइटेड नेशन का सदस्य बनने के लिए देश मस्ट बी पीस लविंग। उस देश को क्या होना चाहिए, शांति प्रिय होना चाहिए, उसके अंदर शांति होनी चाहिए। एंड विलिंग टू एक्सेप्ट द एम्स ऑब्जेक्टिव्स एंड रूल्स ऑफ द यूएन चार्टर। और उसमें इच्छा होनी चाहिए कि वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो रूल्स और जो उद्देश्य और जो एम हैं, उनके लक्ष्य हैं, उन सबको पूरा कर सकता है, तभी वो मेंबर बन सकता है। सेकंड पॉइंट है मस्ट बी जज्ड बाय द यूएन एज बीइंग एबल टू कैरी आउट दीज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। यूएन के द्वारा भी ये जज करना होगा। भाई अब किसी कंट्री ने तो कह दिया कि हम आपके सदस्य बनना चाहते हैं, हमारे देश में शांति है, हम आपके सारे रूल रेगुलेशन मानेंगे, फॉलो करेंगे, लेकिन यूएन भी तो इस चीज़ को जज करेगी ना कि वाकई वो देश कर सकता है या नहीं। तो यूएन के द्वारा भी जज किया जाएगा कि क्या वो देश हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकता है। थर्ड पॉइंट है मस्ट बी रिकमेंडेड बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मेंबरशिप। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परिषद के द्वारा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी परिषद के द्वारा भी सिफारिश होनी चाहिए मेंबरशिप लेने की। इट्स मेंबरशिप मस्ट बी कन्फर्म्ड बाय द यूएन जनरल असेंबली बाय 2/3 मेजॉरिटी वोट। तो असेंबली, यूएन जनरल असेंबली में जो लोग होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनमें से 2/3 का वोट भी इसकी तरफ होना चाहिए कि वाकई जो भी देश हमारी सदस्यता लेना चाहता है वो सही है और उसको हम एग्री करते हैं, वो मेंबर बन सकता है। द प्रॉब्लम्स विद विच यूनाइटेड नेशन स्टार्टेड आर स्टिल देयर। लेकिन क्या है कि जो भी समस्याएं थीं यूनाइटेड नेशन के बॉर्न के टाइम, वो अभी भी हैं। द प्रॉब्लम्स, जैसे कि समस्याएं क्या हैं, एज वी हैव ऑलरेडी नोटेड, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं इसमें, आर मैनी एंड वेरिड, वो बहुत सारी हैं और कई तरह की हैं। वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी आर दी बेसिक प्रॉब्लम्स। संसार में शांति और सुरक्षा जो है ये मेन मुख्य समस्या है। एवरीथिंग एल्स डिपेंड्स अपॉन हाउ दीज आर सॉल्व। ये सब कुछ निर्भर करता है कि इन्हें हमें सॉल्व कैसे करना है। देन देयर आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इलिटरेसी, लैक ऑफ एजुकेशन, पुअर हेल्थ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड पॉवर्टी। अब वो कौन सी प्रॉब्लम है देश के अंदर, आपको बता रहे हैं कि प्रॉब्लम्स ऑफ इलिटरेसी, अशिक्षा की, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी है, पढ़ने लिखने की कमी है, लोग पढ़ने लिखने बच्चों को नहीं भेजते या खुद पढ़े लिखे नहीं हैं। पुअर हेल्थ है, लोग फिज़िकली फिट नहीं हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जनसंख्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और गरीबी, ठीक है। तो ये सारी कारण हैं जो आज भी सेम बनी हुई हैं सिचुएशंस, प्रॉब्लम, तो जिनको सुलझाने में यूएन और उनके साथ मेंबर कंट्री लगी हुई हैं। तो ये हमारा चैप्टर था जिसे आज हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका बुक वर्क आप लोग घर पे फाइंड आउट करिएगा, कल की क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।